19वां। ए बी सी आर 3 फ्रैक्शन, माना ए बी सी 3 फ्रैक्शन है, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से। जब सी को ए से भाग देते हैं तो रिजल्ट 9/2 आता है। जब सी को भाग देते हैं ए से तो क्या आता है रिजल्ट 9/2 आता है, विच एक्सीड्स बी बाई 23/6। जो बी से 23/6 ज्यादा, ये जो लैंग्वेज है ना, इस पे कम से कम 20 सवाल आ रखे प्रीवियस ईयर में, प्री में भी मेंस में भी। जब सी को ए से भाग देते तो 9/2 आता है, और ये जो रिजल्ट आया है ये क्या है, ये बी से 23/6 ज्यादा है। तो आप यहां से बी का मान नहीं निकाल सकते। देखो अगर यहां बटे 6 तो यहां भी बटे 6 बना लेते, 3 से गुणा, ये 27/6 हो जाएगा, 23/6। 27/6 में से 23/6 घटाएंगे 4/6, तो बी का मान आ गया बच्चों 4/6 या फिर 2/3। बी की वैल्यू 2/3 आ गई मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आगे क्या बोला है बी, अब जरूरत नहीं इस बात की, बी का मान आ गया 2/3। बोला एबीसी का योग 19/12 है, एबीसी का सम 19/12 है, तो 2a प्लस बी माइनस सी, यानी कि आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बी का मान आ गया 2/3। अगर एबीसी का योग 19/12 है तो ए और सी का क्या बचेगा भाई, एबीसी का योग है 19/12, मैं अगर उसमें से बी का मान घटा दूं 2/3 तो ए और सी का योग आ जाएगा भाई। 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा 8/12, 19/12 में से 8/12 घटाओगे तो कितना बचेगा 11/12। तो ए प्लस सी की जो वैल्यू है वो 11/12 आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे को देखो ए प्लस सी का सम पता है, रेशियो पता है भाई। अगर ए का मान 2 यूनिट है तो सी का मान है 9, ए प्लस सी का सम कितना 11। 11 की जो वैल्यू है वो 11/12, एक की वैल्यू 1/12 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई, सी का मान है 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू 9/12, 9/12 का मतलब 3/4। मैं केवल बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं। ए की वैल्यू है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू आएगी 2/12, 2/12 का मतलब 1/6। एक यूनिट का मान 11 की वैल्यू 11/12 है, तो एक यूनिट के लिए 1/12 आ गई, तो रेशियो में 1/12 से गुणा कर देंगे, ए और सी की वैल्यू आ गई। पूछा 2a, 2a का मतलब मेरे दोस्तों 1/6 का दुगना 1/3 प्लस बी, बी का मतलब 2/3 और माइनस सी, सी का मतलब मेरे प्यारे भाई 3/4। 1/3 में अगर 2/3 जोड़ेंगे तो ये 1 हो गया, 1 में से 3/4 घटाएंगे तो 1/4। बहुत बढ़िया जी, 1/4 इस सवाल का आंसर दिख रहा है सी ऑप्शन। मस्त